मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं आज संडे स्पेशल में आपके लिए लाया हूं एक नया अध्याय। इसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि इतने इजी होते हैं, फिर भी हम एग्जाम को नहीं समझ पाते। तो मैं आज आपके लिए लाया हूं एक इंजॉयफुल चैप्टर, एक मजेदार चैप्टर जिसमें आप बड़े आराम से बेसिक छोटी छोटी चीजों को समझकर उसे बहुत इजी कर सकते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि 15 पदों का योग कितना होगा, या फिर आपको दे दे कि कितने पदों का योग 1050 है या 5050 है या आपको 2200 है, अगर इस तरह के एग्जाम में आ जाए, या फिर कोई सीरीज दे दे और आपको पूछ दे कि इस सीरीज का योग, वर्गों का योग या फिर क्यूब, घन का योग क्या होगा, तो वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी मजेदार और बेसिक चीजों पे है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाने का मौका मिलता है और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता हूं, ताकि आप अपने दोस्तों को और खुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आए आप उसे देखकर हल कर दो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन बताऊंगा और उसको कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ये मेरा पहला कंसेप्ट है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस तरह की सीरीज होती है। और यहां देखिए लिखा हुआ है 15 पदों का योग। कितने पदों का योग? 15 पदों का। तो इस तरह के क्वेश्चन, 15 पदों का योग फल क्या होगा, इसे हम कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं आपको बेसिक चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, फिर अगला हम ये क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन बेस्ड पे होता है, इसको कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। जब इस तरह की नंबर सीरीज मिल जाए आपको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 13 + 15, 15 पदों का योग तो कैसे निकालते हैं। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है TN, इसको बोलते हैं 15 पदों का योग। कैसे निकालते हैं ये? TN का मतलब होता है, इसको हम योग मान लेंगे और इसका होता है N/2, मतलब कितने पद हैं उसका डिवाइड, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2A। A का मतलब होता है प्रथम पद और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा N -1 × D। ये देखिए ये फार्मूला है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसे कैसे ध्यान में रखना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसे बोलते हैं, N को बोलते हैं हम पदों की संख्या, पदों की संख्या, और A होता है हमारा प्रथम पद, प्रथम पद। और जो D होता है, D क्या होता है? D का मतलब होता है हमारा प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। तो पहले हम द्वितीय पद में से, द्वितीय पद मेरा कितना है? 3।
3 में से हम 1 माइनस करेंगे, कितना होगा 2 होगा। ये हमारा कितना आ गया डी, इसे हम क्या बोलते हैं डी बोलते हैं, इसे डी से हम प्रदर्शित करते हैं। ए हमारा नंबर, आप कितने पदों का योग है 15 पदों का योग, तो हम यहाँ पे रखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे रखा जाता है और कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन को। तो हमने यहाँ पे हम देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15/2 और यहाँ 2 हो जाएगा, और ए का मतलब होता है 1 × 1, और फिर हमारा ये ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा आपका प्लस यन का मतलब होता है 15 में से -1 कर देंगे तो कितना, और डी का मतलब होता है 2, तो इसे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे इन 2 का है ये। अब इसे देखिए 15/2 अर्थात 15/2, इसको करेंगे 2 होगा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 होगा, और इसमें माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस होगा। ये 14, 15 में से 1 करेंगे 14, और इसको गुणा कर देंगे 14 दूना 28। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे आएगा 15/2, ये 30 हो जाएगा हमारा। 30 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 15 × 15, जो कि मैंने आपको, आप मेरे वर्गमूल के सीरीज में देखिएगा, इसको बड़े आसान तरीके से मैंने बताया भी है कि कैसे निकाला जाता है। इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 2 5 होगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर का मतलब नंबर सीरीज में अगर पदों का योग पूछ देता है, 30 पदों का योग, 40 पदों का योग, तो उसको कैसे निकालते हैं, ये हमारा सीरीज है। इसी तरह चलिए हम आपको जो एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में करना सिखाते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं आपको। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ये हमारा सीरीज लिखा है 1 + 2 + 3, और इसने पूछा है कि कितने पदों का योगफल 5050 होगा। तो चलिए हम ऑप्शन बेस पे इसको निकालना सिखाते हैं आपको। जैसे हम इसको लेते हैं, क्योंकि देखिए कोई पद लेते हैं तो पद में 1 जोड़कर अगली संख्या अर्थात 50 × 1 जोड़ देंगे, 51/2 कर दीजिए, बटे 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये इसका ऑप्शन है कि नहीं। चलिए देखते हैं, ये देखिए 25 हो गया, 25 का 51 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना नहीं आएगा। आइए दूसरे पे देखते हैं, जब इसको करेंगे हम 51 × 52 डिवाइड बाई 2, तो ये देखिए हमारा 2 2 4, 2 6 12, ये भी हमारा नहीं होगा। अब आइए इस पे देखते हैं, इसका जो देखिए 101 है इंटू, इसको हम अगर 102 करते हैं तो भी हमारा ये नहीं होगा। अब आइए इसको देखते, देखिए 100 × 101, और इसको 2 से डिवाइड करें तो देखिए हमारा ये 15 से डिवाइड है। और जब आप 15 का 101 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 5050। तो ये हमारा ऑप्शन बेस पे क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 ... +10 पदों का योग कितना है 55 है। तो 11 + 12 + 13 + 20 पदों का योग कितना होगा वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये पूछा है कि 1 से लेके 10 पदों का योग कितना दिया है 55, और उसने पूछ दिया है कि 1 से लेके 20 पदों का योग कितना होगा वो आपको बताना है। तो जब इतना आपको दे और पूरा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ये बताइए जरा मुझे। ये 1 से 20 तक अगर हम निकाल लें पदों का योग, और उसमें से 1 से 10 तक अगर माइनस कर दें, तो ये पदों अर्थात 11 + 12 से लेके +20 पदों का योग मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा ना। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको बताता हूं। आइए देखते हैं। तो मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हम उसी बेस पे काम करेंगे। देखिए
कितने पदों का योग है? 20 पदों का योग। तो इसमें देखिए 20 गुणे एक आप जोड़ देंगे, एक आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब माइनस हम क्या करेंगे? कितने पदों का योग? 10 पदों का योग और इंटू 11/2। आप देखिए मैंने आपको बताया कि क्यों इसको हमने लिखा है। तो आप देखिए ये कैसे आता है। जब आप 2 से यहां पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 55 आएगा। तो इसको हम 55 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। आइए इसको हम लिख देंगे 20 इंटू 21/2 माइनस 55 लिख देंगे। अब देखिए इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 10 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया? 210 हो गया। 210 में आप 55 से माइनस कर दीजिए तो देखिए आपका कितना होगा। यहाँ से आप 5 से 5 करेंगे 5 हो जाएगा, ये हमारा 10 0 हो जाएगा। 2 0 से 1 कैरी लेंगे तो ये 10 होगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा? हमारा 5 हो जाएगा और ये 1 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखा आपने, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको सीरीज में मिल जाए 1 + 2 + 2 और आपको +10 या इस तरह की कई भी सीरीज मिल जाए, यहाँ पे 14 मिल जाए और पदों का योग दे दे और आपसे पूछ दे उसके आगे से कुछ पदों का योग, जैसे यहाँ पे 11 + 12 + 13 से लेकर 20 तक के पदों का योग पूछ दे तो कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे? पहले 1 से लेकर 20 पदों का योग निकाल लेंगे, 20 पदों का योग निकाल लेंगे और उसमें से 10 पदों का योग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो आपको 11 से लेकर 20 पदों का योग मिल जाए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्या। जहां इस तरह के क्वेश्चन आए 25 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, 50 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस इसी का स्क्वायर कर देना। अभी पूछ दे 15, अभी जैसे इसने पूछा है कि 15 विषम प्राकृतिक संख्या, तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो फिर वो फार्मूला लगाते हैं, फिर उसमें कहीं गड़बड़ हो जाती है तो इसकी वजह से वो गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे 15 की जगह 20 दे दे, 25 दे दे, 50 दे दे, कोई भी आपको दे, आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये आपको 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग मिल जाएगा। अगर यहाँ 20 दे दे तो इसका कितना होगा? 20 का स्क्वायर आप कर दीजिएगा और ये हो जाएगा हमें 400। अगर यहाँ पे 25 दे दे तो आप क्या करिएगा? इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 625। तो दोस्तों ये कंसेप्ट नंबर 3 है हमारा। अगर किसी नंबर का क्यूब, जैसे 5 का क्यूब, 6 का क्यूब + 7 का क्यूब, उसी तरह 10 के क्यूब का योग पूछता है, अर्थात पदों के क्यूब अर्थात घन का योग पूछता है, तो उसे कैसे निकालते हैं चलिए मैं आपको सिखाता हूं। इसे कैसे निकालेंगे? तो इसका छोटा सा फार्मूला होता है, इसे लिखते हैं n + 1/2 और इसका वर्ग कर देंगे तो आपको क्यूब के पदों का योग मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये 5 है तो यहाँ 4 होगा, 4 का क्यूब होगा, इससे पहले 3 का क्यूब होगा और इससे पहले 2 का क्यूब होगा ना। आइए देखते हैं। तो हम निकालेंगे 5 से लेके 10 तक के क्यूब का। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हम 1 से लेके 10 तक का क्यूब का योग निकालेंगे और उसमें से 4 से लेके 1 तक के क्यूब को माइनस कर देंगे तो 5 का क्यूब से लेकर 10 तक के क्यूब का योग मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के क्यूब का योग निकालेंगे।
आइए इस पे देखिए, ये n का मतलब होता है पदों का योग, पदों का जितने पदों का निकालना है उसको यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए कितना है 10, इसमें 10 रख देंगे, प्लस 1 कर देंगे 11/2 और इसका वर्ग। उसी तरह इसमें हम माइनस कर देंगे, किसका माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है 4, अगला पद हमारा कितना होगा 5/2 का वर्ग होगा। अब इसको कर लीजिए, हमने बताया था। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 55, कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 का वर्ग। अब माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस 10 का वर्ग। 55 का वर्ग मैंने आपको सिखाया था अपने मेरे पिछली वीडियो में, देखिएगा मैंने वर्गों का एक पूरी सीरीज बनाई है। किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो मैंने उसमें आप सबको बताया है और सिखाया भी है। तो अगर कोई नंबर का जैसे 15, 25, 35, 55 का अगर आ जाए तो कैसे उसका वर्ग निकालेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से, वो मैंने बताया है। चलिए इसको देखिए, इसमें पहले 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का वर्ग लिख देंगे 25, फिर ये 5 है, इसका अगला पद 6 होता है, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 3025 हो जाएगा। और 10 का वर्ग, ठीक है, आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 25 हमारा आएगा। और यहाँ पे 10 में से 1 माइनस कर देंगे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 5 से लेकर 10 तक के क्यूब का योग प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बड़े इजीली तरीके से उसे कर सकते हैं और बड़े आसान तरीके से आप उसे कर सकते हैं। इसलिए आप इसमें जो भी आपको अगर ना समझ में आए तो वीडियो एक बार 2 बार करके 3 बार करके आप देख लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपके ना समझ में आए तो उसको कमेंट से भी पूछ सकते हैं आप मुझसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये लिखा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब करके 10 के क्यूब का पदों का योग दिया हुआ है और ये 4, 32 और ये हमारा 110 से लेकर 4000 का वर्ग का योग पूछ रहा है। तो इसका कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। जरा आप ध्यान से देखिए, अगर इसे हम 4 कॉमन ले लें, इसमें 4 कॉमन ले लें तो ये 1 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो आगे भी हमारा नंबर होगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये इसको हम ये लिख सकते हैं 1 का क्यूब, इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह आगे 3 का क्यूब होगा, इसी तरह ये हमारा कितना होगा 10 का क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1 से लेके 10 तक के क्यूब का मान दिया हुआ है, कितना है 3025। और इसमें आप क्या करिए, ये जो कॉमन है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा देखिए 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, यहाँ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये होगा 12,100। कंसेप्ट नंबर ये मेरा 4 है, ये कंसेप्ट नंबर 4 है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 संख्याओं का योग 16 हो और गुणनफल 55 हो, 55 हो, उसके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम किसके कहते हैं, जैसे देखिए ए का व्युत्क्रम 1/a होगा और b का व्युत्क्रम 1/b होगा। तो वो कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग, और तो आइए देखते हैं 2 संख्याओं का योग a प्लस b कितना दे रहा है 16, कितना है 16, और गुणनफल अर्थात a इंटू b का गुणनफल कितना दिया है 55 है। वो पूछ रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग। तो इसका व्युत्क्रम देखिए कर लेंगे 1/a
ठीक है, और इसका व्युत्क्रम हम कर देंगे 1/b, हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा b/b प्लस a/ab, हो जाएगा ना। फिर अब देखिए इसका मान, देखिए यहाँ पे लिखा है a प्लस बी और यहाँ पे b प्लस ए, ये सेम होता है, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा 16, और उनका गुणनफल कितना दिया है 55, तो ये हमारा 55। तो लिखा हुआ है कि व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा 16/55। इस तरह के एग्जाम में अगर आपको मिल जाए तो आपको इसी तरह करने हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, किससे 49 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 32 बचता है। शेषफल कितना बच रहा है 32 अर्थात 32। उस संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरह के एग्जाम में अक्सर आते हैं, अक्सर इस तरह के एग्जाम में घुमावदार क्वेश्चन मिलते हैं नंबर सिस्टम के, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जो यहाँ शेषफल बचे सेकंड में, जो शेषफल बचे उसको बस आपको लिख देना है, और जिस संख्या से विभाजित करने के लिए बोले उससे आपको सिर्फ विभाजित कर देना है। तो आइए विभाजित करते हैं। इसको जब हम करेंगे तो 5 टाइम में हो जाएगा, 30 आ जाएगा। अब बचा कितना हमारा शेष 2। तो लिखा हुआ है कि 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा 2। तो आप यहां लिख देंगे शेषफल कितना होगा 2। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आपको इस 49 को ध्यान में नहीं रखना है, जो नंबर दे उसको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि वो आपके लिए एक उलझाऊ, एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए देता है। क्वेश्चन हमारी जब शेषफल की बात होती है वहां से स्टार्ट होती है, और जिस नंबर से विभाजित करने के लिए बोलता है और कितना बचेगा, तो बस उस नंबर से देखिए 6 से 32 को हम विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा उत्तर हो। तो दोस्तों, इस तरह के आपके लिए बेसिक चीजें, बेसिक कंसेप्ट मैं अच्छी आपके लिए लाऊं, इसलिए आप मुझे अपना प्यार और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। जय हिंद।